भाजपा का दुलारा और प्यारा कंटेंट क्रिएटर जिसको मोदी जी किए सम्मानित वही निकला अश्लील। जिस तरह से माँ बाप को लेकर के सर्वनाक के बयान दिया है, रणवीर इलाहाबादिया इसका नाम है। और ये माँ बाप का रिश्ते को जिस तरह से तार ताड़ किया है, जिसके बाद से इसकी गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। तो वहीं एक बार ये मोदी जी को भी बोला था कि मूड कर रहा है कि मोदी जी आपका भी इंटरव्यू कर दे। तो इसका शब्द शब्द पर इसका गौर कीजिएगा कीजिएगा। मूड मूड का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री के सामने अश्लील शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो और प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जिस तरह से ये माँ बाप को लेकर के मतलब अश्लील जो बयान दिया, अगर मोदी जी के सामने जब ये बोला था कि मूड कर रहा है मोदी जी आपका इंटरव्यू करने का, उसी समय एक झापड़ खींच के दिए रहते तब इसको समझ में आ जाता कि कहां कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। लेकिन मोदी जी तो इसका पीठ थपथपा दिए, जिसके बाद से ये बन गया हथुआ का नरेश। फिर क्या था? अब माँ बाप को लेकर के अश्लील बयान दे दिया है। आइए आपको पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप जिसको तस्वीरों में देख रहे हैं, यह अभी भारत में काफी चर्चा का केंद्र ये व्यक्ति बना हुआ है। इसका नाम है आपका रणवीर इलाहाबादिया। ये अपने आप को कंटेंट क्रिएटर भी बोलता है और है भी, और यूट्यूबर भी है, और इसका बियर बाइसेप के नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन इसको मोदी जी भी सम्मानित कर चुके हैं। ये भी जानकारी आप लोगों को देना जरूरी था, क्योंकि मोदी जी कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूबर थे उनको भी अपने जेब में करने का चक्कर में थे। लेकिन जो सिद्धांतिक जो लोग हैं वो मोदी जी का जेब में नहीं हो पाए। जो बिकने वाले थे वो बिक गए। और ये जो आपका रणवीर इलाहाबादिया है, इसको मोदी जी सम्मानित भी किए थे और मोदी जी के सामने ही बोला था कि मूड कर रहा है मोदी जी आपका भी इंटरव्यू कर दे। सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री के सामने थर्ड क्लास का शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और प्रधानमंत्री हैं कि हंस रहे हैं। उसी समय मोदी जी को एक झापड़ देना चाहिए, क्योंकि आप देश के गार्जियन हैं। आपके सामने अगर ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो वोट बैंक का राजनीति करते हैं। तो वहीं ये अब माँ बाप को लेकर के जो अश्लील बयान दिया है वो भी आपको बता देते हैं। इसका बयान अंग्रेजी में था, हम उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में किए। क्योंकि ये महाराष्ट्र में रहता है, ये जो आपका रणवीर इलाहाबादिया है, ये बियर बाइसेप के नाम से भी ये जाना जाता है और महाराष्ट्र मुंबई में ये रहता है और बड़े बड़े लोगों का ये आपका ब्रॉडकास्ट करता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं आपका युवराज सिंह हुए, चाहे और भी जो क्रिकेटर हुए, चाहे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, यहाँ तक कि जिस दिन मोदी जी इसको सम्मानित किए उस दिन मोदी जी के सामने ही ये बोला कि मूड कर रहा है मोदी जी आपका भी इंटरव्यू कर दें। हमको तो लगा कि मोदी जी इसको थोड़ा समझाएंगे कि थोड़ा शब्द पे ध्यान दो कि कहाँ कौन शब्द इस्तेमाल करना है। लेकिन मोदी जी कुछ बोले नहीं, जिसका नतीजा हुआ कि आज ये मूड़ी पर चढ़ गया। और चढ़ने का नतीजा हुआ कि अब जिस तरह से ये माँ बाप का रिश्ते को जिस तरह से ये तार ताड़ किया है, ये अपने ब्रॉडकास्टिंग में हिंदू धर्म के बारे में बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, सनातन के बारे में बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, और लोग इसके ब्रॉडकास्टिंग में बड़े बड़े संत महात्मा भी पहुंचते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म को ये बदनाम किया है, जो सनातन को बदनाम किया है, धर्म को, इस पर जो जो इसके ब्रॉडकास्टिंग में गए हैं वो अभी सब चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। तो वहीं इस मामले पर जब पूछा गया ये बोला क्या है, पहले आपको जानकारी दे देते हैं। इसका हिंदी में जो ट्रांसलेट किए हैं वो पहले आपको बता दे रहे हैं। इसका कहना है कि मतलब क्या आप अपने माँ बाप को जीवन भर यौन संबंध बनाते देखना चाहते हैं या क्रिया में शामिल होकर उसको रोक देना चाहते हैं? अब सोच लीजिए कि माँ बाप के प्रति इसका सोच कितना घटिया है। ये इसका अंग्रेजी में इसका बयान था, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट किया तब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर यौन संबंध बनाते देखना चाहते हो या क्रिया में शामिल होकर रोक देना चाहते हो? मतलब आप सोच लीजिए कि ये व्यक्ति अंदर से कितना अश्लील होगा। और इसके ब्रॉडकास्ट में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का लाइन लगा हुआ रहता था, मैंने लगा हुआ है। आप जाइएगा इसका मतलब यूट्यूब चैनल पे तो वहां देखिएगा भरमार लगा हुआ है बीजेपी का नेताओं का, वो भी बड़े बड़े नेता। तो वहीं मोदी जी इसको सम्मानित भी कर चुके हैं। जब इस मामले में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी से पूछा गया तो बोले कि नहीं, ये बयान काफी शर्मनाक है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। तो देखा जाए देवेंद्र फडणवीस क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये बीजेपी का काफी करीबी है, देखा जाए कार्रवाई होता है या बस बयाने तक सीमित रहता है महाराष्ट्र में। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। अब ये माफी भी मांग रहा है। लेकिन जिस तरह से ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे माँ बाप का रिश्ता को जिस तरह से ये तार ताड़ किया है, जिस रिश्ता को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ बाप ही हैं कि वही लाते हैं दुनिया में, जब उनका महत्व को तार ताड़ किया जाए, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ये जिस तरह से प्रकृति का विपरीत जाके ये बात जिस तरह से कर रहा है, और कहा जाता है ना कि जब आपके पास पैसा हो जाए और ज्ञान का कमी रहे आपके पास, तभी आप ऐसा उठपटांग बयान देते हैं। तो वहीं ये आपका रणवीर इलाहाबादिया का गिरफ्तारी का भी मांग हो रहा है, क्योंकि ये माँ बाप का संबंध को जिस तरह से ये मतलब तार ताड़ किया है, जिस पर कार्रवाई होना भी जरूरी है। नहीं तो ऐसे ऐसे यूट्यूबरों का तो भरमार लगा हुआ है कि आए दिन अश्लील कंटेंट बना बना के यूट्यूब पर ठेल रहे हैं, और उस पर जाके देखिएगा तो मतलब व्यू जबरदस्त है।
और ये जो बयान दिया, ये कोई मतलब प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए पहुंचा हुआ था। वहीं पर जो कैमरा मीडिया वाले थे उन्हीं लोग के सामने ये बयान दिया और हंस भी रहा था। मतलब इसका हंसी मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर भाजपा अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा रक्षक बनती है तो इस व्यक्ति का गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि ये सनातन धर्म को भी बदनाम किया है और माँ बाप का रिश्ता जो धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है उसको भी ये बदनाम करने का काम किया है। इसकी गिरफ्तारी जरूरी है, नहीं तो अभिव्यक्ति के नाम पे आने वाले समय में ऐसे बयान फिर आम हो जाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।